आत्मा परमात्मा कैसे बनती है, यह बात पंचकल्याणक के माध्यम से बताई जाती है। ये प्रायोगिक विधि है। थ्योरी तो आप प्रतिदिन पढ़ते हैं, लेकिन एक पाषाण से परमात्मा को स्थापित करके बताया जाता कि हमें अपनी आत्मा को परमात्मा कैसे बनाना है। पंचकल्याणक जीवन जो जीते हैं हम सब, जब तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लेते हैं तो तीर्थंकरों के जीवन की कल्याणकारी 5 जो घटनाएं हैं उसी का नाम पंचकल्याणक है। पंचम गति प्राप्त करने के लिए 4 गति मनुष्य, तिर्यंच, देव और नारक गति से ऊपर उठकर और सिद्ध गति को प्राप्त करने के लिए पंचकल्याणक किया जाता है। दूसरी बात, दान पुण्य का अवसर देने के लिए पंचकल्याणक किया जाता है। अब बात मैं कहूँ, ये पंचकल्याणक जो आत्मा को परमात्मा बनाना है इसलिए किया जाता है। आत्मा है कैसी, एक प्रश्न हमारे सामने आता है, पर हम अपनी बात अपनी रखते हैं। देखिए, विज्ञान का युग है। विज्ञान मानता है कि आत्मा है, इतनी तो पक्की बात है। जैन दर्शन में आप सब लोग सुन लो, जितने जैन जैनेतर जो भी बंधु यहाँ बैठे हैं, मैं आपसे कहूँ कि जैन धर्म में तत्व कितने होते हैं? 7 तत्व होते, 6 पदार्थ होते। तो ये 6 हमारे यहाँ स्वीकार किया। अब वैष्णव समाज में जो सांख्य मत है वहाँ 2 तत्व माने, प्रकृति और पुरुष, बस। प्रकृति और पुरुष। प्रकृति अपन जानते, पुरुष माने आत्मा, ये 2 तत्व माने। बुद्ध में 25 तत्व माने हैं और अलग अलग जगह अलग अलग तत्व स्वीकार किए गए हैं। तो ये जो 6 द्रव्य हैं हमारे तत्व के रूप में कहिए उसको, तो उसमें जीव माने सोल। इसको विज्ञान भी स्वीकार करता है कि सोल एक आत्मा है। ये शरीर को, विज्ञान को स्वीकार करना पड़ा है। हम आत्मा मानते हैं, आत्मा एक है जिसको हम सोल के रूप में स्वीकार करते हैं। फिर अधर्म द्रव्य क्या है? जो जीव और पुद्गल के गति में सहयोग करता है। इसको ईथर के रूप में विज्ञान ने स्वीकार किया। यदि ईथर नहीं होती तो सारी प्रकृति का परिवर्तन पर परिभ्रमण रुक जाता है। दूसरी बात, ये होता अधर्म द्रव्य जो ठहरने में सहकारी कारण है। उसके लिए हमारे यहाँ का घर्षण बल नहीं होता तो आप कहीं ठहर नहीं सकते थे, जो वस्तु चल रही वो खिसकती रहती है। ऐसे जैन दर्शन के 3 द्रव्य हो गए। फिर चौथा आता है आपका कौन सा? आकाश, स्काई के रूप में उसको विज्ञान ने स्वीकार किया। फिर एक मेटल पुद्गल द्रव्य, वो भी स्वीकार किया। फिर एक टाइम काल द्रव्य स्वीकार किया। ये 6 द्रव्य जैन दर्शन ने स्वीकार की, यही द्रव्य विज्ञान ने भी स्वीकार किया। इसलिए इस धर्म का नाम वीतराग विज्ञान धर्म है। ये बड़ी सौभाग्य की बात है, जिस अपन देश में रह रहे हैं वहां पर ऐसे साधु हैं और रह रहे हैं। अब इस आत्मा को परमात्मा बनाना है तो अपन के लिए क्या करना पड़ता? जो अपने अंदर रखा है उसको अलग करना है, हटाना है। तो हमने क्या बांध रखा है? हमने बांध रखा कर्मों को। वे कर्म हम बांधते हैं, उन कर्मों को जलाना। इसके लिए योग जरूरी है।